बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी जो लास्ट लेक्चर में मैं स्किप कर गई थी आपको बताना। हमने जब लास्ट लेक्चर में पेंसिल टूल को एक्सप्लोर किया था तो हमने उससे एक शेप बनाना सीखी थी, एक रैंडम शेप बनाना हमने सीखी थी एप्पल की। और यहाँ पर मैं एक एप्पल बना लिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने कलर कर दिया रेड, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्शन टूल से अनसेलेक्ट किया, ठीक है। फिर मैंने पेंसिल टूल लिया और इसकी जो ऊपर वाली डंडी होती है वो बना दी, ठीक है। वैसे बन गई और इसमें मैंने जो कलर किया वो मैंने ब्लैक कर दिया ऑलरेडी। इसको सेलेक्ट करके इसमें ब्लैक कलर कर दिया। ठीक है, ये आपका प्लस ब्लैक कलर हो गया। इसको आपने इसके ऊपर प्लेस कर दिया ऐसे, ठीक है। अब आप इसको जो है ट्रांसफॉर्म के ज़रिए अरेंज, जो आपके पास ऑप्शन है उसके साथ आपने सेंड टू बैक किया और आप इसको पीछे ले गए, तो ये आपके पास एक रैंडम सा एप्पल बन गया, ठीक है। अब आपने अगर इसको कहीं मूव करना है तो आप देख सकते हैं कि ये जो है सिर्फ ये वाला पोर्शन मूव हो रहा है, आपका पूरा एप्पल मूव नहीं हो रहा। ये क्यों मूव नहीं हो रहा? क्योंकि ये दोनों जो हैं वो कंबाइन नहीं है, एक शेप में नहीं है। इसके लिए हम कभी भी एवरेज और ज्वाइन मेथड यूज़ नहीं करेंगे। ज्वाइन और एवरेज मेथड वहाँ यूज़ होता है जहाँ हमने दो कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन करना हो। इसके लिए हम सिंपल सिलेक्शन टूल से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ग्रुप कर देंगे। अब आप इनको कहीं भी उठा के लेंगे तो ये आपके पास फुल एक शेप बन चुकी है, ठीक है। ये एक तरीका है चीज़ों, दो डिफरेंट शेप को ग्रुप करके एक शेप बनाना, ठीक है। इससे आप टेक्स्ट में भी डिफरेंट टेक्स्ट को भी इस तरह ग्रुप कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, तो वो होगा, ठीक है। अब हम जाते हैं अपनी टाइपोग्राफी की क्लास की तरफ। टाइपोग्राफी की हमने एक टूल एक्सप्लोर कर लिया था, ठीक है। अब हम टाइपोग्राफी के डिफरेंट टूल जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। हम सबसे पहले विंडोज़ में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़। तो आपके पास यहाँ पे जो टूल भी आप यूज़ कर रहे होंगे ना, उसकी जो डिफरेंट टूल्स होंगे ना, वो प्रॉपर्टीज़ जो उसकी ज़्यादा फर्दर प्रॉपर्टीज़ होगी वो आपको इस वाले जो है पैनल बॉक्स में शो हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टाइपोग्राफी की जो है मैंने टूल यहाँ पे, ठीक है। मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आता है इसमें वर्ड वो लिखा आ रहा है। मैंने इसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी, मैं इसको 24 तक ले गई, ठीक है। अब आपने देख लिया यहाँ पे आपका मेरिट फ्लोर, आपके करेक्टर का नाम रेगुलर है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे। यहाँ पे हमने एक चीज़ एक्सप्लोर करना सीखी थी, ठीक है। यहाँ पे वो ऑप्शन थी, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। और ये आपके पास आपकी मोर ऑप्शंस ओपन हो गए हैं, ठीक है। ये प्रॉपर आपके पास एक पूरा करेक्टर पैनल है, ठीक है। ये ऑप्शंस आपकी इस तरह आ गए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैंने इसको जो है अनचेक किया, डिलीट किया, सिलेक्ट करके इन सब चीज़ों को डिलीट किया अपने पास, ठीक है। हम अपने टाइप टूल पे गए और यहाँ पे मैंने एक इस तरह बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास टेक्स्ट लिखा होगा रेक्टेंगल। अब मैंने एक रेक्टेंगल लिया और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपके पास ये जो पैराग्राफ लिखा आ रहा है, जो यहाँ पर भी पैराग्राफ लिखा आ रहा है, ये सेम ऑप्शन हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर भी दी जा रही है और यहाँ पर भी दी जा रही है। यहाँ ये वाली ऑप्शन जो है ये आपकी अलाइन लेफ़्ट है, आपका जो पैराग्राफ है वो अलाइन लेफ़्ट की तरफ है। अगर आप इसको अलाइन सेंटर करेंगे तो वो सेंटर की तरफ हो जाएगा। अगर इसी तरह आप इसको अलाइन राइट करेंगे तो वो राइट की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाइन टू आर्ट बोर्ड, ठीक है। तो ये आपके आर्ट बोर्ड के साथ सेलेक्ट होगा, ठीक है। जिस तरह आपका आर्ट बोर्ड जो है अलाइन करेगा वैसे ही आर्ट बोर्ड के साथ सेलेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर मैंने इसको, ठीक है, इस तरह आप इसको, ये आपके पास एक आर्क ऑप्शन आ रही है, ठीक है, आप इस तरह अपने टेक्स्ट को आर्क शेप में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली कितना बेंड करना चाहते हैं, ठीक है, उस तरह आप कर सकते हैं। याद रखिएगा आप जब भी ये टूल यूज़ करेंगे तो आपने अपना जो है प्रीव्यू लाजमी ओपन रखना है, ठीक है। अभी मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, ठीक है, और ये आपके पास ऑप्शन है अलाइन टू आर्टबोर्ड, ठीक है, हमने इसको किया, ठीक है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगी, ये लेफ्ट अलाइनमेंट होगी, ये आपकी टॉप वर्टिकल, ठीक है, और इसी तरह ये आप इसको इस तरह आर्ट बोर्ड के लिए अलाइन कर सकते हैं। याद रहे कि ये आप अलाइन बाय ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे, ये आप अलाइनमेंट बाय आर्ट बोर्ड कर रहे हैं, जो आर्ट बोर्ड के हिसाब से आप अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसका हमने कर दिया। अब आप चाहते हैं कि आपके पास ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, मैं इसको जो हूँ दोबारा अलाइन लेफ्ट कर रही हूँ, ठीक है, ये आपके पास कॉलम फॉर्म में, अब ये आपके पास कॉलम फॉर्म में तो आ गया, लेकिन आपके पास तो ज़्यादा टेक्स्ट था, आपके पास तो ज़्यादा करैक्टर थे, वो करैक्टर कहाँ गए और वो किस तरह आप फर्दर रिफॉर्म कर सकते हैं उसको। आपको मैं ये जूम इन करके दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है, ये पहले नहीं आ रहा था, जैसे ही आपने अपने, ठीक है, जैसे ही आप आपने अपनी रो को कॉलम में कन्वर्ट किया तो ये ऑप्शन आ गया, आप इसको, तो ये आपका बकाया टेक्स्ट, ठीक है, जो दूसरे फॉर्म में आ गया और आप इसको कहीं भी जाके रीसाइज कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप जब भी कोई चीज़ किसी भी ब्रोशर के लिए कोई टेक्स्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपकी अलाइनमेंट सेम सिमेट्रिकल होनी चाहिए। अगर आपने लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट यूज़ किया तो वो लेफ़्ट अलाइन ही रहेगा थ्रू आउट द ब्रोशर, और अगर आपने सेंटर लाइन यूज़ किया तो वो सेंटर लाइन रहेगा, लेकिन एक सिमेट्रिकल वे में होगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ गए। मैं अब इसको जो है डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक दूसरा जो हमारे पास टूल है टाइप टूल पे ही, टाइपोग्राफी में ही, वो है टाइप ऑन अ पार्ट टूल। इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, चलिए वो हम बाद में बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक जो है अपना एक कोई भी शेप ली, मैं ऐसे करती हूँ, इसमें पॉलीगॉन शेप ले लेती हूँ, ठीक है, इसको मैंने फिल नहीं कर दिया और ये कर दिया, ठीक है, इसका स्टॉप रहने दिया और फिल जो है नन कर दिया। इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ ले, ठीक है। आपकी स्मार्ट गाइड्स जो हैं वो ओपन है, ठीक है, तो आपको साथ साथ स्मार्टली गाइड कर रहे हैं कि आपका जो शेप है वो सेंटर लाइन है, लेफ्ट लाइन है, कैसे भी है, ठीक है। अब मैंने टाइप ऑन अ पार्ट टूल का मतलब है शेप के हिसाब से आप ये पाथ है, ठीक है, उस पाथ के ऊपर आपको उसने टेक्स्ट दे दिया। ये डिफरेंट शेप के ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए हम टाइप ऑन अ पार्ट जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मज़ीद इसको कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहूँगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पेन टूल है, पेन टूल की मदद से हमने एक शेप बनी, एक कर्व बनाया, ठीक है। इसका फिर जो है मैंने कर दिया, इसको स्टॉप करने जो है बढ़ा दिया, स्केप का बटन दबाया और ये हमारे पास ये है। अब मैं टाइप ऑन अ पार्ट टूल को यहाँ पे क्लिक करूँगी तो आपके पास ये यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गए तो आपको मैं जूम इन करके दिखाऊंगी कि यहाँ पे आपके पास ये, यहाँ पे एक ये जो है वो लाइंस आ रही हैं। अब इन लाइंस का क्या मतलब है, जैसे आपने इसको
जैसे ही आपने इसको एक यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने यूज़ किया तो आपके पास ये लाइंस आ रही हैं। अब इन लाइंस का क्या मतलब है, आपने जैसे ही इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर कर्सर को रखा तो इसके ऊपर एक शेप आ रही है। आप इसको जो है कर्व आर्क के ऊपर और नीचे इस तरह इसको रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप गए तो आप इसकी, ये आपकी रेंज है, आपने इसकी रेंज कम कर दी, अपने टेक्स्ट की रेंज कम कर दी तो उसके जो करैक्टर थे वो कम हो गए, ठीक है। इसको आप बढ़ा कर रखिएगा ताकि अगर आप उस पर और टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अपना ठीक है, याद रखिएगा जैसे ही आपके पास ये शेप आएगी तो आपका टेक्स्ट मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। इसके साथ जिसके सेंटर वाले हैं उसको ऊपर दोबारा ले गए, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो आपके पास ये एक आपका कर्सर डिफरेंट फॉर्म में शेप हो गया। बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे हमने अपने रो पैराग्राफ को चेंज किया था इनटू कॉलम पैराग्राफ। अब इसको आप कहीं भी टेक्स्ट करेंगे, कहीं भी प्लेस करेंगे तो उसका जो एक वर्ड था वो इस तरफ शिफ्ट हो गया, दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। यकीनन आपको जो है ये पाथ होना टाइप टूल जो है समझ आ गया होगा। इसकी आप मोर प्रैक्टिस करें, डिफरेंट शेप बनाकर उनके ऊपर प्लेस करें टेक्स्ट, कुछ भी बनाएं, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। और फिर हमारे पास यहाँ पे एक जो टाइप टूल का जो एक हमारे पास टूल आता है वो है वर्टिकल टाइप टूल। इसमें आप वर्टिकल जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं इसमें लिखती हूँ ऑनेस्टी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहें, ठीक है। कुछ ये मोर ऑप्शंस थे। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगी टाइप टूल के हवाले से। हमने यहाँ पे टाइप टूल लिया और यहाँ पे एक लिख दिया, पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। अब उसका फिल जो है हमारे पास ब्लैक है। आप इस तरह अपने टाइप टूल अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ लिखी क्रिएटिविटी, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट किया और इसकी क्रिएट आउटलाइंस कर दी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके बताती हूँ, ठीक है। इसके आपने क्रिएट आउटलाइंस कर दी, ठीक है। अब आप इसको कहीं से भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसको कहीं से भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। सिंगल वर्ड को कोई भी शेप दे सकते हैं, इस तरह, ठीक है। जिस तरह भी आप किसी भी करैक्टर को, ठीक है, किसी भी वर्ड के करैक्टर को जो शेप देना चाहें वो आप दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह अगर आप एक सिंगल कोई भी वर्ड कहीं भी उठा के रखना चाहें, ठीक है, उसको आप वैसे एडजस्ट कर सकती हैं, वैसे रख सकती हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट प्रैक्टिस है जो आप कर सकते हैं, क्रिएट आउटलाइन की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट के बारे में और जस्टिफाइड होना चाहिए आपका कोई भी टेक्स्ट, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टेक्स्ट जो है वो आपने लेफ्ट लाइन लिखा हुआ है और दूसरा आपका सेंटर लाइन हो, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर की निशानी नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने टाइप टूल में पढ़ी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टाइप टूल जो है हमारे पास टाइपोग्राफी का जो क्लासेस हैं वो ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। ये एक बहुत लंबा और बहुत बड़ा टॉपिक है। अब आपने इसको खुद एक्सप्लोर करना है, ठीक है।
किसी भी पोस्टर में आपकी जो मेन चीज़ होती है वो आपकी टाइपोग्राफी होती है। जैसे आपकी पर्सनैलिटी में आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, बिल्कुल वैसी ही टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी का ताल्लुक भी ऐसी है जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। तो इस लेक्चर में जो मैंने आपको टाइपोग्राफी की डिफरेंट जो थीम थी, डिफरेंट जो चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें थी, वो सब बता दी हैं। इन्हीं बेसिक चीज़ों को एडवांस लेवल पे आप लेके जाएंगे। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिस हद तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना अच्छा डिज़ाइनर बन जाएंगे।